5 साल से नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर होता क्या है कि शिकायतें की जाती हैं, उनका निस्तारण बाहरी बार हो जाता है। सक्षम अधिकारी को शिकायत देते हैं, वो अपने से अपर अधिकारी का क्या करता है, दबाव पड़ता है कि राजनीतिक दबाव पड़ता है, मगर हमारी शिकायतों का निस्तारण बाहरी बार कर दिया जाता है। लगातार कायदे की ना कोई कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचारी लोग आराम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर अभी तक किसी प्रकार कोई लगाम नहीं लगाई गई। देखिए, नगर पालिका चुनाव के लिए लगातार उठा बैठक चल रही है। ऐसे में नगर पालिका तिरवा के जो सभासद लोग हैं, ये लोग अनशन पर बैठ गए हैं और बैठ गए हैं अपने नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ। इन लोगों का कहना है कि जब भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार जब भ्रष्टाचार हटाने की बात करती है, तब ऐसे में नगर पालिका के चेयरमैन लगातार भ्रष्ट होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई कागज भी होते हैं, डीएम साहब की जांच में भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सभासदगण लोग बैठे हुए अनशन पर भी बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 साल में 500 बार हम लोगों ने शिकायत की और मौके पर पकड़े भी गए, लेकिन इसके बाद भी जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई ने सुना नहीं तो ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर आकर ये भी अनशन पर बैठ गए, पीछे एक बोर्ड लगा लिया और कागज हाथ में है और अपनी मांगों को लेकर, अपनी शिकायतों के लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। भैया, काहे को आप लोग अनशन? आप सभासद हो, सभासद का दोबारा चुनाव आ रहा है, दोबारा तैयारी करनी चाहिए, यहाँ अनशन लगाए पड़े हैं आप लोग। मैडम, असल में हम लोग लगातार 5 साल से नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर होता क्या है कि शिकायतें की जाती हैं, उनका निस्तारण बाहरी बार हो जाता है। सक्षम अधिकारी को शिकायत देते हैं, वो अपने से अपर अधिकारी का क्या करता है, दबाव पड़ता है कि राजनीतिक दबाव पड़ता है, मगर हमारी शिकायतों का निस्तारण बाहरी बार कर दिया जाता है। लगातार शिकायतें हो रही हैं और इससे पहले करीब 2 साल पहले हम लोग अनशन बैठे थे। 2 दिन और 2 रात लगातार बैठे हैं। तिरवा एसडीएम महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि शिकायतों पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। उसके बावजूद भी ना आज तक कोई जांच हुई कायदे की, ना कोई कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचारी लोग आराम से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर अभी तक किसी प्रकार कोई लगाम नहीं लगाई गई। नहीं, आप कह रहे भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं। सरकार इतनी सख्त है, 0 टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है ना? अधिकारी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उन लोगों के शासन में, बीजेपी के शासन में कोई भ्रष्टाचार कर भी नहीं पाता है। और आप लोग ये पोथी पत्रा लेके बताइए, डीएम साहब के बाहर बैठ गए अनशन के लिए। सभासद आप भी हैं, तैयारी कीजिए, दोबारा चुनाव आ रहा है, क्यों आप कागज लेकर बैठे हैं? मैडम, दोबारा तैयारी करने का तो विषय ये रहा कि एक बार तैयारी करने पर निष्कर्ष ये निकला है कि एक बार ही मन इतना उदास हो गया कि इतनी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा हम लोग बन गए। इसीलिए हमने इस बार निर्णय भी लिया है कि इस बार इसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना और ना ही दोबारा चुनाव लड़ना है। आप देख सकते हैं, ये दोबारा से ये मेरे नगर पंचायत तिरवा का जो माननीय जो अध्यक्ष हैं इस समय, उनका वर्तमान का ये प्रधानमंत्री वो बना हुआ आयुष्मान योजना कार्ड, जो लाखों हमारे परिवार ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन हमारे प्रथम नागरिक जो हैं उनका ऑलरेडी ये बना हुआ है, जो कि जिसको अधिकारियों को कई बार बताया गया लेकिन उसके लिए निस्तारण नहीं किया। उसके बाद कई हमारे पास साक्षी हैं जो एसडीएम महोदय ने सीन किए हैं, मौके पे जाके मामले पकड़े गए, लिख दिया गया शासनादेश के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई अधिकारी करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही सैकड़ों मामले हैं। एक हमारी कान्हा गौशाला है, 2 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ी बनाई गई, उसमें 20 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ, को 1.5 करोड़ रुपए हजम कर लिए। हम लोगों ने बड़े बड़े मामले देखिए, माननीय महेश चंद्र गुप्ता जी के लेटर पैड भी लगे हुए हैं, नगर विकास शहरी जो हमारे मंत्री जी हैं उनके भी लेटर लगे हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जबकि हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते हैं हमेशा से, लेकिन इसमें काफ़ी हताश हैं कि जो हमारी सरकार 0 टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर वो ज़मीन स्तर पर नहीं हो पा रहा है। बताइए, आप भी बीजेपी के हैं और जो आपके चेयरमैन का नाम क्या है? मीरा गुप्ता। वो भी बीजेपी से ही है? नहीं मैडम, पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन मजबूरी हो गई उनका शामिल होना। अगर नहीं होते तो इन भ्रष्टाचारों पे
कैसे उनकी मतलब रोक हो सकती थी। आप तो अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करने पे बैठ गए। सरकार की नहीं मैम, सरकार हर मोर्चे पर सफल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शामिल होकर सरकार का लाभ उठाना चाह रहे हैं। इसी मामले में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अधिकारी लोग संज्ञान लें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई जल्द से जल्द हो। तो अधिकारियों ने संज्ञान ले तो लिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोई ना कोई वजह रही होगी, गलत हो सकता, कुछ गलत खबर हुई, ऐसा तो नहीं? नहीं मैम, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद भी अभी हम लोग यहाँ डीएम साहब के यहाँ बैठे हैं। अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिल रहा तो हम लोग विधानसभा के बाहर धरने पर विवश होंगे। सर्दी बहुत है, ऐसे विधानसभा के बाहर आप लोग बैठ जाएंगे मैम। जनता ने हम लोगों को चुना है तो उनके लिए इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जनता के लिए मतलब विधानसभा के बाहर भी बैठेंगे। दादा, आप भी तिरवा से ही हैं, आप भी सभासद हैं? मैं सहयोगी है। सहयोगी हैं। क्या नाम है? राजीव कुमार तामकार। ये काहे को अनशन लगा के बैठ गए, बताइए। अगर पंचायत में जब कोई भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। आप लोग आवाज बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। एक ने कई भ्रष्टाचार हो रहे हैं नगर पंचायत में लगातार, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, एक रोड को 10 बार बनाते हैं ये लोग। ठीक है, डबल चोरी हो रही है, बिना रोड बनाए के रुपए निकाले जा रहे हैं। रोड बनाए पैसे रुपए निकाले जा रहे हैं। रोड बनी उसके ऊपर रोड बना के रुपए निकाले जा रहे हैं। मरम्मत के नाम पर रोड को नया स्ट्रक्चर तैयार करके रोड पर निकाले जा रहे हैं। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है, हावी है नगर पंचायत तिरवा में। शिकायतें भी बिल्कुल शिकायतें बिल्कुल हो रही हैं, पर वो सब मैनेज वो कर लेते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष जो है मीरा गुप्ता जी, सब मैनेज हो जाता है। सब मैनेज कर लेती हूँ, पैसे के आगे बोलती सब मैनेज कर लेती हूँ। तो आप जी पार्टी भी ज्वाइन कर ली, इसी वजह से संरक्षण मिला रहा है तो ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ऐसे गद्दा और ये छत्ता डाल के बैठ गए अनशन के लिए, कोई सुनवाई होगी? क्योंकि कई बार आप लोग बोल चुके हैं कि कई शिकायतें की हैं, अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई के आश्वासन भी दिए, इसके बाद नहीं हुआ। अब लग रहा है कि होगा क्या? मैम, आशा तो लगाई जा सकती है। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं तो अपनी बात रखना हमारा उद्देश्य भी रहता है और प्रयास तो हम लोगों का लगातार रहेगा। अगर नहीं होता है तो बाकी अधिकारी जाने। हम लोग अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के भी लेटर लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के भी लेटर लगे हुए हैं। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर भी बैठ जाएंगे जाके। यही हमारे पास तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका तो है नहीं। जी। तो देखिए, ये इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में हैं, जहाँ पर ये तिरवा तहसील के जो सभासदगण हैं ये लोग यहाँ पर अनशन पर बैठ गए हैं और अपने चेयरमैन के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं कि लगातार तहरीर दी, जिसमें अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मजबूरी में अधिकारियों के जो जांच के आदेश है उस पर रोकना पड़ता है। ये कई कागज भी हैं जो कि हम इन्होंने दिखाए और आपको भी दिखाएंगे कि आदेश भी हैं। आदेशों के बाद भी तिरवा चेयरमैन के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के संरक्षण में है। और जो बीजेपी बात करती है लगातार कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, तो ये देखिए किस तरीके से उन्हीं के शासन में उन्हीं के लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब सभासद लोग उतरे हुए हैं, लगातार इन लोगों ने शिकायत की है, अधिकारियों से कहा है, कार्रवाई के आदेश भी हुए हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये अपने आप में सवाल है। दोबारा फिर नगर पालिका का चुनाव आ गया और चुनाव में प्रत्याशी की लगातार एक के बाद एक दौड़ लगी हुई है। ऐसे में देखते हैं कि इन जो चेयरमैन है इनके ऊपर कब कार्रवाई होती है, सुनवाई होती भी है या इन लोगों की नहीं होती है, इनको ऐसे ही दरी और चद्दर डाल के यहाँ बैठना पड़ेगा।